नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपने भी अपने अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन के लिए अगर रिकवरी एजेंट से कोई भी सेटलमेंट लेटर लिया है और वह ईमेल के माध्यम से आपको दिया गया है, तो क्या वह फर्जी है या सही है? आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे और इस पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पर्सनल लोन या कोई भी मॉर्गेज लोन लेते हैं और उसमें आप डिफॉल्ट कर देते हैं, तो आपकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको रिकवरी कॉल्स आते हैं। रिकवरी वाले आपको बहुत ही कॉल करके परेशान करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। और तो और जब वो आपके दरवाजे पे आते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचते हैं कि हम बैंक में न जाएं, क्योंकि अगर हम बैंक में जाएंगे तो हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक का मैनेजर कैसे हमारे साथ डील करेगा, किस प्रकार से वह प्रताड़ित करेगा। इससे बेहतर यही होगा कि हम उस रिकवरी एजेंट से ही अपनी सेटिंग कर लें और यहीं से अपना सेटलमेंट कर लें। और तो और कभी कभी तो रिकवरी एजेंट आपको एक प्रकार का कोई भी लेटर देता है और उस पर बैंक का नाम लिखा होता है। हो सकता है कि उसने मेल कर दिया और उसमें आपका अमाउंट लिखा होता है। मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन है, तो वो कहता है कि हम इसको 4 लाख में सेटलमेंट कर देंगे। एक सेटलमेंट लेटर बना करके आपको भेज देता है। अभी हम आपको दिखाएंगे अपने स्क्रीन पे एक सेटलमेंट लेटर। अब इस सेटलमेंट लेटर में आपको यही देखना है कि ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है या फर्जी है। दोस्तों इस तरीके का स्कैम बहुत तेजी से चल रहा है आज के इन दिनों में, क्योंकि लोग हर कोई सेटलमेंट कराना चाहता है, लेकिन सभी का सेटलमेंट इतनी आसानी से नहीं होता है। तो ऐसे में जो भी रिकवरी एजेंसी है, रिकवरी एजेंट है, वो इस बात का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और गलत तरीके से लोगों से पैसे भी वसूल ले रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर दे रहे हैं। दोस्तों कभी भी आपको अगर सेटलमेंट कराना है, तो मैंने 1000 बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि सेटलमेंट की प्रक्रिया प्रोसीजर होती है, वह सीधे सीधे हेड ऑफिस से होती है। आपको मैंने इसलिए हर बार बताया है क्योंकि आप प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए। हर चीज का कानून होता है, हर चीज का एक नियम होता है। अब जब आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लोन आपको ब्रांच से डायरेक्ट नहीं मिल जाता है। जब आपको लोन डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो सेटलमेंट भी आपका डायरेक्ट नहीं होता है। ये प्रोसीजर है, आपको प्रोसीजर नहीं पता है। लेकिन आप इन जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं या फिर बैंक का मैनेजर है, आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके द्वारा जिस प्रकार से डिमांड की जाती है, जिस प्रकार से वो आपसे बात करते हैं, आप उनकी बातों में फंस जाते हैं। वो आपको सादे पेपर पे एक बैंक का लोगो लगा करके सेटलमेंट लिख करके आपको एक लेटर देते हैं। आपको लगता है कि यही लेटर सही है और इसी पे आपने सेटलमेंट के लिए पैसे दे दिए। अब मान के चलिए कि 2-4 महीने बैंक शांत रहता है, लेकिन जैसे ही बैंक के उस मैनेजर का ट्रांसफर होता है, नया मैनेजर आता है और फिर से जब वो आपके केस में देखता है कि इसमें तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं, वो फिर से रिकवरी टीम को आपको भेजता है आपके पास और फिर से नोटिस भेजना शुरू करता है। अब ऐसे कंडीशन में आप डरते हैं और दौड़ के जाते हैं बैंक के मैनेजर के पास और कहते हैं कि सर पुराने वाले मैनेजर के साथ हमारा सेटलमेंट हो गया था, ये हमारा सेटलमेंट लेटर है। तो सीधे सीधे वो जो नया मैनेजर है वो कहता है कि ये तो फर्जी है। वो कहता है कि इस पर कहाँ किसी तरीके से रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, कहाँ किसी तरीके से किसी भी एथोराइज ऑफिसर का साइन है और बैंक का मुहर है। तो हम आपको आज बता रहे हैं कि सेटलमेंट लेटर अगर रिकवरी एजेंट या बैंक का मैनेजर देता है, तो बड़ी सावधानी से उसको पहले पढ़िए। उसमें आपका रेफरेंस नंबर नहीं होता है, उसमें अगर साइन नहीं होता है, उसमें अगर कंपनी या किसी भी बैंक का मुहर नहीं होता है, तो वो समझ के चलिए कि वो केवल कागज का टुकड़ा है जो कि किसी भी तरीके से आपके काम के लायक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सेटलमेंट के नाम पे बैंक से ही बात करते हैं, इनके रिकवरी एजेंटों से बात करते हैं, रिकवरी के अलावा वह उनके लीगल डिपार्टमेंट से बात करते हैं और इसी पे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो बैंक में जाना नहीं है। उनको तो यही लगता है कि घर बैठे बिठाए हमारा सेटलमेंट हो जा रहा है, हमें सेटलमेंट लेटर मिल जा रहा है। सेटलमेंट लेटर में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल करके परेशानी आपको ही होगी। बैंक पैसा ले लेगा, फिर से भी पैसा आपको देना होगा।
क्योंकि उस सेटलमेंट लेटर में न तो एनओसी देने की कोई बात की गई है और न ही उसको प्रमाणित किया गया है। देखिए, सर्टिफाइड करने का क्या तरीका होता है, आप अगर किसी कागज के टुकड़े को लेकर के उस पर जब तक अपना साइन नहीं करेंगे, अगर आप कोई अथॉरिटी हैं तो उस पर बैंक का है तो उस पर सील नहीं मारेंगे, यानी कि उस पर मुहर नहीं मारेंगे, तब तक उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। और न ही सबूत के तौर पर किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो डीआरटी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में आप उसको एविडेंस के रूप में पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो अधूरा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिकवरी एजेंट या जब भी बैंक का मैनेजर कोई भी आपको सेटलमेंट लेटर देता है, तो उस सेटलमेंट लेटर को जांचना, परखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका रिस्क है, आपकी जोखिम है। अगर आपने उसी को सेटलमेंट लेटर मान लिया और उसी पे आप पैसा दे देते हैं, तो नुकसान आपके होगा और फिर उसके बाद इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। जब भी रिकवरी एजेंट ईमेल के माध्यम से कोई भी सेटलमेंट लेटर भेजे या कोई भी बैंक का मैनेजर सेटलमेंट लेटर भेजे, तो उस लेटर को प्रिंट आउट करके आप डायरेक्टली उस ब्रांच में जा करके उसको तो सबसे पहले वेरीफाइड कराइए। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उस कमियों को दूर कराइए और उसके बाद ही उसमें आप पैसा जमा करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हम आपको बताने अभी जा रहे हैं कि इसमें यह है कि अगर बैंक कोई भी प्राइवेट लिंक भेजता है, रिकवरी एजेंट कोई भी प्राइवेट लिंक भेज करके कहता है कि आप उसमें अपनी ईएमआई या सेटलमेंट का पैसा उसमें डाल दीजिए, तो आप उसमें बिल्कुल मत डालिए। प्राइवेट लिंक से पैसा लेने का राइट बैंक के मैनेजर को भी नहीं है और न ही रिकवरी एजेंट को है। आप हमेशा सेटलमेंट अमाउंट या जो भी अपनी ईएमआई है, जो भी बाउंस हुई है, उसको आप अपने लोन अकाउंट में जमा करें। कोशिश करें कि जब भी पैसा जमा करें उसको बैंक में जाकर जमा करें और वहां से रिसीविंग ले लें। इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, तो उन सभी जो भी कागजात हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसका प्रूफ आप लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अगर इन सारी बातों का ध्यान आप रखते हैं तो मान के चलिए कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आप बच जाएंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही तरीके से अपना सेटलमेंट करा लेंगे। लेकिन अगर आप इन बैंक मैनेजर और रिकवरी एजेंटों के चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं, तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा, तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने लोगों ने भी लोन लिया हुआ है उनके साथ कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना, अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।